जो है इन्हें पकड़े आज मैं शारदाकांत पांडे, विभाग संयोजक विशुद्ध परिषद का हूँ। आज हम लोगों ने जो पुल गाँव पे हमारे जितने भी यात्री गए थे उनकी कपड़ा उतार कर उनके ऊपर कलमा पढ़ करके उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। उसके विरोध में हम लोग जो उसके मास्टरमाइंड हैं सैयद गुल आतंकवाद का और पाकिस्तान का हम लोग एकत्रित होकर एक पुतला फूके हैं और अपनी सरकार से मांग किए हैं कि ऐसे कुख्यात अपराधी चाहे जहां भी हो उनको सर्कुलर स्ट्राइक करके उन्हें मिट्टी में तुरंत मिला दिया जाए। 24 घंटे के अंदर हम लोग वार्निंग दे रहे हैं, 24 घंटे के अंदर उन्हें मिट्टी पे मिला दिया जाएगा, वरना इस देश का नौजवान जागृत हो जाएगा, उस देश का नाम मिट्टी में मिला देगा। हम लोग मांग करते हैं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की फैक्ट्री चला रहा है उसको अब उस देश को रहने की कहीं हिंदुस्तान में या विश्व में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसे इस दुनिया से मिटा दिया जाए। क्योंकि जब आतंकवाद की जब फैक्ट्री खत्म हो जाएगी तो सारा हिंदुस्तान में पूरा विश्व सुकून की जिंदगी जिएगी। इसमें कोई चूक हुई है? सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के लिए कोई विकल्प है? क्योंकि इसके पहले भी 2 बार सर्जिकल स्ट्राइक हुई, लेकिन उसके बाद उसके जो है कारनामे कई हमारे प्रधानमंत्री जी ने प्रस्ताव को निरस्त किया है। अब देखिए, अब 100% पाकिस्तान सीख लेगा, वो भूखों मरना शुरू कर देगा। सिर्फ वो पाकिस्तान सिर्फ वही आतंकवाद की फैक्ट्री बनाए, उन्हीं को पैदा करें, उन्हीं को खाएं। वो भूखों मरेंगे, एक एक दाने के लिए तरसेंगे और पानी के लिए मुहताज हो जाएंगे। जिस तरीके से इस बार नाम पूछ कर गोली मारी गई है, क्या लगता है क्या मंसूबा रहा होगा इसके पीछे? देखिए, इनका मंसूबा बहुत ही निंदनीय रहा। देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि जातवादता, मैं अपने देश के इन मुसलमानों को भी हिदायत देना चाहता हूँ, वार्निंग दिया जाता हूँ कि जातवादता का बिल्कुल राजनीति समाप्त कर दें, क्योंकि इससे उनको बढ़ावा मिलता है। क्योंकि हमारे जितने भी यात्री गए थे उनके कपड़े को निकाल करके उनको चिन्हित करके मारा गया है, ये हम लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं है। अब बिल्कुल बहुत पीड़ा हो रही है हम लोगों के पास, अब ये कतई बर्दाश्त नहीं। हम लोग अब व्यवस्था बना करके हम लोग पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहे हैं। कहीं चूक हुई है क्या? सुरक्षा में कोई चूक कैसे आ गई? चूक हुई है, वो सब घात लगा कर किए। सारी व्यवस्था थी हमारी सरकार की, लेकिन वो घात लगा कर विश्वासघात करके वो अंजाम दिए। लेकिन हमें विश्वास है अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर, अपने गृह मंत्री जी के ऊपर, कि उनको उसी हिसाब से उनको जवाब दिया जाएगा। वरना हम लोग भी, हमारे से चूड़ी नहीं पहने हमारे नौजवान साथी, हम लोग एकत्रित होकर के पाकिस्तान की तरफ कूच करेंगे और धरती से उसका नाम मिटा देंगे। क्या कश्मीर के ऊपर भी वहाँ के रहने वाले लोग, उनकी भी कार्रवाई होगी? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पनाह दिए, आतंकियों को पनाह दिए, जो पनाह दिए हैं उनको इस देश से हटा दिया जाएगा। अपने देश में रहने की उनको आवश्यकता नहीं, चाहे जो भी होगा। जो आतंकवादियों से मिला हुआ है, उनको संरक्षण दे रहा है, उसे भारत देश में रहने का कोई हक नहीं। भारत माता की जय! भारत माता की योग नहीं है। कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लश्कर तैयबा जो है जश्न मना रहा है, उसी का ये संगठन है जो यहाँ पे आए हैं। और हमें लगता है, हमारे अनुमान से, कि वहाँ जो कश्मीर के जो रहने वाले लोग हैं उनसे बिना मिले हुए ये कांड नहीं हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए और भरसक प्रयास से इनको जो है जड़ से ख़त्म करना चाहिए। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के लिए केवल सर्जिकल स्ट्राइक ही कोई विकल्प है?
सर्जिकल स्ट्राइक तो एक मतलब विकल्प तो है ही है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इनको जड़ से समाप्त नहीं करेंगे तो ये ऐसे ही बार बार ये अपराध करते रहेंगे, ये ऐसे ही अपनी जिहादी पना करते रहेंगे। इनको जड़ से समाप्त करने के लिए सरकार को कई ऐसे कुछ जो है प्रक्रिया बनानी चाहिए और सेना को जो है बढ़िया से सशक्त करना चाहिए। और हम सरकार से मांग करते हैं कि हिंदुओं के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शस्त्र की व्यवस्था कराई जाए और हिंदुओं को शस्त्र का जो है ज्ञान देना चाहिए। जहाँ भी ये जाएँ, अगर वहाँ पे 28 लोगों की जो निर्मम हत्या हुई है, 10 लोगों के पास अगर हथियार होते तो शायद कुछ न कुछ तो वहाँ बच ही जाते और अपने आत्मरक्षा के लिए वो जो है तैयार रहते। तो इतने लोगों की हत्याएं नहीं हो पाती। जय श्री राम।